कहते हैं उन चप्पलों का भी पैसा देना है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर जिस रास्ते से आप बाहर गए तो उस रास्ते का भी टैक्स देना है। तो ये किस तरीके की तमाम चीजें हो रही है। शिक्षा अधिकारी के मुख्यालय के सामने मौजूद हो, देखिए पूरे किसान यूनियन के तमाम बड़े अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद है और ये अब समर्थन पर आ चुके हैं कि जिस तरीके से पतंजलि गुरुकुल हरिद्वार में स्कूल में चीजें हो रही हैं वो ना हो और बच्चों को उनका जो अधिकार है वो दिया जाए। बने रहिएगा लोकार्पण के। तो इनका पूरी जानकारी कर दो, उस हिसाब से आप है। हमारी मांगे ऐसे कोई नहीं, कोई हमारा व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ है। हमारी बच्चों की जो समस्याएं हैं गुरुकुल के द्वारा जो समस्याएं पैदा कर दी गई हैं कि वो बच्चे वहां पर रहना नहीं चाह रहे हैं और वो बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, उनके टीसी नहीं दे रहे, मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। अब उनसे कारण पूछा जाता है, वो कहते हैं कि हमारी प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चा फीस से छोड़ के जाएगा 1.5 लाख रुपए साल के उसको पढ़ेंगे। भाई हम फीस भर रहे हैं, पूरा जो आप मांग रहे हो फीस हम दे रहे हैं, जो आप लेते हैं हमसे। उसके बाद ठीक है बच्चा नहीं रहना, हम ये कह रहे हैं हम भी नहीं लेके जाना चाह रहे बच्चे को, ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ही नहीं रहना चाह रहा है, कल कोई स्थिति बच्चा पैदा कर दे तो आप इस तरह का क्राइटेरिया बनाओगे क्या? या किसी भारत के शिक्षण संस्थान को ऐसी छूट कोई सरकार दे सकती है क्या? क्या भारत का शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी छूट किसी विद्यालय को दी है कि वो अपने नियम बनाएगा और तब वो बच्चों के प्रमाण पत्र निर्गत करेगा? तो हम तो यही मुख्य शिक्षा अधिकारी से जानना चाह रहे हैं और हमने उनको पत्र भी दिया है इससे पहले कि भाई हमारी शिकायत ये है, आप इस पर संज्ञान लें। तो वो उनकी तरफ से अभी कोई सकारात्मक कार्रवाई हमें नहीं लगी। हम उनसे ये कह रहे हैं, गुरुकुल से भी कह रहे हैं और इनसे भी कह रहे हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से कि भाई ठीक है, अगर हमने इनका रुपया देना है तो जो पतंजलि का उसको देंगे, तो हमें लगेगा भाई इसको चैलेंज करना है, ये इलीगल है, तो हम उसको चैलेंज करेंगे आगे। वो क्यों नहीं करते? अगर हमारे बच्चों के साथ में कोई कल को घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार पतंजलि विश्वविद्यालय और इसका जो आचार्य कुलम और जो इनके जितने भी शिक्षण संस्थान है वो जिम्मेदार होंगे। तो हम यहाँ आज शिक्षा अधिकारी कार्यालय को धरना दिया और हमारे जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे उनकी सबकी मार्कशीट और टीसी ने वापस करी जा, नहीं तो यहाँ शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन का समर्थन में उन अभिभावकों के साथ धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह के चौधरी महेंद्र सिंह के चौधरी नरेश के जिंदाबाद, चौधरी राजेश के जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अपने हक ले लेंगे, अपने हक ले लेंगे। के अंदर कुछ बिहार के, कुछ हमारे उत्तराखंड के, पौड़ी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, कुछ दिल्ली के, तो उनके हमारे श्रीनगर के जिला अध्यक्ष कलम सिंह नेगी जी, इनकी भी बिटिया वहाँ पढ़ रही। तो इन्होंने जब हमारा बच्चा कोई अगर वहाँ नहीं पढ़ना चाहता, उसने किसी ने 10वीं कर ली या 12वीं कर ली और वो अपनी टीसी कटाकर विद्यालय से जाना चाहता, तो वहाँ के जो स्कूल के जो प्रक्रिया वो उन बच्चों की ना मार्कशीट दे रही और जबरदस्ती अभिभावकों को फोकस कर रही कि इन बच्चों को आप यही पढ़ाओ। हम ये कहते हैं कि जब बच्चा अगर कोई उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, अगर कल को उस बच्चे के साथ में कोई घटना घट गई, उस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, तो क्या उसका जिम्मेदार रामदेव का स्कूल होगा या पतंजलि योगपीठ होगी? तो हमारा कहना यह है कि जो बच्चा अपनी मर्जी से उस विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता, उन्होंने अपनी पूरी फीस जमा करके अपनी स्लिप कटा रखी। तो इस तरीके का प्रेशर बच्चों को ना बनाया जा। अगर हमारे बच्चों के साथ में कोई कल को घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार पतंजलि विश्वविद्यालय और इसका जो आचार्य कुलम और जो इनके जितने भी शिक्षण संस्थान है वो जिम्मेदार होंगे। तो हम यहाँ आज शिक्षा अधिकारी कार्यालय को धरना दिया और हमारे जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे उनकी सबकी मार्कशीट और टीसी ने वापस करी जा, नहीं तो यहाँ शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन का समर्थन में उन अभिभावकों के साथ धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह के चौधरी महेंद्र सिंह के चौधरी नरेश के जिंदाबाद, चौधरी राजेश के जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
ये चलो हमारे बच्चे का 10 साल का एग्रीमेंट हो गया और वो बच्चा स्कूल की किसी तरीके की कमेटी की तरफ से या किसी अभिभावक उनकी तरफ से वहाँ नहीं पढ़ना चाहता, उसे कष्ट हो रहा है वहाँ पढ़ने में, वो अपने घर जाना चाह रहा है, उसके माँ बाप या गुरुकुल उसे जबरदस्ती वहाँ अगर पढ़ाने की कोशिश करेंगे गलती हो तो उसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होगा या रामदेव होगा। अगर रुक जाओ, अगर स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता या आपका भी हो, आप उसे जबरदस्ती पढ़ा दोगे क्या? कितनी आत्महत्याएं हो रही जो बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाओगे? बताओ पढ़ा दोगे क्या आप जबरदस्ती? अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, हमने आपका पेमेंट क्लियर कर दिया, हम आपको रसीद दे रहे, सुनो जी एक मिनट, तो आप हमारे बच्चों के कागज दो, अगर नहीं देते तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, बात खत्म होगी। बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? प्रोस्पेक्टस इन्होंने नया बनाया है 2024 में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं 2018 से। ये चलेगा क्या? नियम क्यों लागू होंगे? हम पे क्यों होंगे? बताइए, हमने क्या एग्रीमेंट किया है उनके साथ? हमने एग्रीमेंट किया है ये पूरी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है ये इस संस्थान में। हद बात करते हैं आप। इसको मान्यता रद्द करनी चाहिए, मान्यता रद्द होनी चाहिए इसकी। आज वो बिहार में बैठा है, आज उत्तराखंड में बैठा भविष्य का सवाल है। आप महोदय जी, बच्चों का भविष्य का सवाल है। ठीक है ना, बच्चों को आप केवल आप इतना करो, आपसे प्रार्थना है आप लोगों से टीसी और मार्कशीट मिले और एडमिशन उनको मिले। इन्होंने जो एक पॉइंट कहा ना वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि हमने लिया था और ये जो है 2024 में बना। जी हाँ, यही पॉइंट आप लगाते हुए आप मुझको एक उत्तर दीजिए। और प्रोस्पेक्टस हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, आपको दे दे आप इस चीज को क्लियर करके आप आराम से बैठ जाओ। ये बात असली नहीं है, हड़बड़ाने की हड़बड़ाने नहीं। से कुछ नहीं होगा, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो पॉइंट है जहाँ आपकी समस्या है, आपको ये लगता है कि उन्होंने जो फीस निर्धारित की है वो ओपन नहीं है, ठीक है, अगर ओपन है, ठीक है, अगर ओपन है तो आप उसमें ये बताइए कि आपने कितनी फीस दे दी थी, क्या बकाया, ठीक है। ये हमारा ये था, हमने ये फीस जमा कर दी है और हमारा कोई बकाया नहीं, ठीक है, वो हम उनका स्पष्टीकरण ले लेंगे। दूसरा जो आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हो, तो जिस समय हमने प्रवेश दिया था हमारा एग्रीमेंट ये था, ठीक है, और ये जो बता रहे हैं एग्रीमेंट ये बात का है, ये पॉइंट आप हमको दे दीजिए। और सर इसमें अगले साल वाले जो होंगे उनके एग्रीमेंट बदले होंगे, तो अभिभावक को तो पता ही नहीं होगा कि कौन से एग्रीमेंट उन्होंने बदल दिए। एग्रीमेंट तो भाई साहब बिना साइन के नहीं, जैसे अगले साल जैसे आते रहेंगे या तो आप ठीक करेंगे तो 24 में 24 में बताना, 24 में। अजी बाबूजी आप एक बात चौधरी महेंद्र सिंह के, चौधरी नरेश के, मुर्दाबाद सिंह, दीवानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखिए क्या हो रहा है देश में, भगवा पहन करके, और ये हो रहा है देश में। हम लोग कितने अंधविश्वासी हैं, कितने विश्वास किया और अब हमारे साथ विश्वासघात किया है, बच्चों का भविष्य खराब किया है। ये देखिए, अब नहीं सहेंगे हम, टीसी लेकर रहेंगे हम।